रघु अब एक कौए के शरीर में बंद था, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी भी इंसान का था। गांव में चारों ओर मंडराते हुए उसने कई बार कोशिश की कि वह किसी को अपनी स्थिति समझा सके। वह अपने घर के आसपास मंडराता रहा, अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाता, लेकिन हर बार उसकी कर्कश आवाज सुनकर वे उसे भगाने की कोशिश करते। एक दिन उसकी पत्नी सुमन अपने बच्चों के साथ बैठकर बात कर रही थी। रघु 2 दिन से घर नहीं लौटा। कहीं वह शापित मंदिर में तो नहीं चला गया? मैंने उसे कितनी बार मना किया था, लेकिन वह किसी की सुनता कहाँ था। यह सुनकर रघु का दिल टूट गया। वह उनकी बातचीत सुनने के लिए पास बैठा रहा। सुमन की आंखों में आंसू थे। अगर वह वापस आ भी जाए तो क्या वह पहले जैसा होगा? मुझे डर लगता है कि कहीं उसे भी शाप लग गया हो। रघु यह सब सुनकर खुद को और दोष देने लगा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपनी इंसानी रूप वापस पाएगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। रघु ने सोचा, मुझे उस मंदिर के रहस्य को जानना होगा। वहां जरूर कुछ ऐसा होगा जो इस श्राप को खत्म कर सके, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जा सकता। उसे अपनी स्थिति समझाने के लिए एक साथी की जरूरत थी। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जो मंदिर के बारे में काफी कुछ जानते थे। उन्हें लोग जंगल बाबा कहते थे। रघु को याद आया कि बचपन में बाबा ने उससे कहा था, बेटा, किसी भी मंदिर या रहस्यमय जगह पर जाने से पहले सोचो कि तुम्हारी मंशा क्या है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रघु ने तय किया कि वह किसी तरह बाबा का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। वह उड़ते हुए बाबा की कुटिया पर पहुंचा और जोर जोर से काम काम करने लगा। बाबा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और कौए को देखा। बाबा ने धीरे से कहा, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? रघु ने महसूस किया कि बाबा उसकी बात समझ सकते हैं। उसने बाबा के सामने अपनी कहानी बताने की कोशिश की। वह अपनी चोंच से जमीन पर निशान बनाने लगा और अपनी हरकतों से इशारे देने की कोशिश की। बाबा ने ध्यान से उसे देखा और कहा, तू एक इंसान था, है ना? और अब श्रापित होकर कौआ बन गया है। तेरा श्राप शापित मंदिर से जुड़ा है। मुझे सब समझ आ रहा है। रघु की आंखों में राहत के आंसू आ गए। बाबा ने कहा, तूने किताब को छूकर बहुत बड़ी भूल की है। वह किताब केवल उन लोगों के लिए थी जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। अब तुझे उस किताब को फिर से छूकर अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। बाबा ने रघु को बताया कि मंदिर में 2 शक्तियां थीं। एक काली, जो लोगों को अपने लालच और अहंकार से फंसाती थी, और दूसरी उज्जवल, जो केवल सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने वालों को बचाती थी। तुझे अपने दिल में बदलाव लाना होगा, अपनी हर गलती का प्रायश्चित करना होगा, तभी तू अपनी इंसानी रूप वापस पा सकेगा। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी हर गलती का प्रायश्चित करेगा। बाबा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन याद रख, ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा। तू डर गया तो ये श्राप हमेशा के लिए तुझे निगल लेगा। अगली रात बाबा और रघु मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवाएं फिर से चलने लगीं और काले काओं का झुंड उनके चारों ओर मंडराने लगा। बाबा ने एक दीपक जलाया और कहा, याद रख, ये उजाला तेरी रक्षा करेगा। इस दीपक को बुझने मत देना। मंदिर के अंदर घुसते ही रघु को फिर से वही डरावना वातावरण महसूस हुआ। किताब अब भी वहीं रखी थी, लेकिन इस बार किताब के पास एक काली छाया खड़ी थी। वह छाया रघु को घूर रही थी और बोली, तू वापस क्यों आया है? क्या तुझे अपना श्राप प्यारा नहीं? रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैं अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ। छाया जोर से हंसी। तुझमें वह ताकत नहीं है जो इस श्राप को झेल सके, लेकिन अगर तुझे अपनी इंसानी रूप चाहिए तो यह आखिरी परीक्षा है। इस किताब को फिर से छू और सच को स्वीकार कर। अगर तू हार गया तो तेरा अंत यहीं होगा। बाबा ने रघु को इशारा किया। डर मत बेटा, ये तुझे तोड़ने की कोशिश कर रही है। तेरा इरादा सच्चा है तो तुझे जीत मिलेगी। रघु ने कांपते हुए किताब को छुआ। इस बार किताब ने उसे अंधेरे में खींच लिया। रघु ने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है, जहां उसके जीवन की सारी घटनाएं एक एक कर सामने आ रही थीं। उसकी लालच, उसकी गलतियां और उसका घमंड, सब कुछ उसे याद दिलाया जा रहा था। क्या रघु अपनी इंसानी रूप वापस पा सकेगा, या वह हमेशा के लिए कौए के रूप में फंसा रहेगा? जानने के लिए कहानी जारी रहेगी।